आइए अब देखते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। वाराणसी में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, घाटों पर बने मंदिर और घरों में पानी घुसा। यूपी के गोरखपुर में आम आदमी पार्टी के नेता की अस्पताल में मौत के बाद हंगामा, पुलिस और लोगों के बीच हुई झड़प। यूपी के लखनऊ में केजीएमयू अधिकारियों ने अस्पताल परिसर में नेल पॉलिश लगाने और ज्वेलरी पहनने पर रोक लगाई। इन्फेक्शन को देखते हुए लगाई गई है रोक। जालौन में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, एक महिला समेत 7 लोग घायल। अलीगढ़ में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, नहरों के पास अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। अलीगढ़ के टप्पल में थाना क्षेत्र में 3 भूमाफिया अरेस्ट, 61 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। बरेली में धर्मांतरण कराने वाले गैंग का पर्दाफाश, 6 लड़कों का ब्रेन वॉश करके मुस्लिम लड़कियों के साथ निकाह करवाया। यूपी के हरदोई में 2 गुटों में झड़प, जमकर चले लाठी डंडे, आरोपियों में नाबालिग भी शामिल। झांसी में यूरिया खाद को लेकर मारामारी, सरकारी खाद बिक्री केंद्र पर जमकर ईंट पत्थर चले। लखनऊ दौरे पर विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी कांग्रेस नेताओं के साथ सपा दफ्तर पहुंचे। अखिलेश यादव ने स्वागत किया। अखिलेश यादव ने किया विपक्ष के वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट का समर्थन, कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए बी सुदर्शन रेड्डी से बेहतर कोई नहीं। अखिलेश बोले, बात हार या जीत की नहीं है, सिद्धांत की है। न्याय के पक्षधर अपनी अंतरात्मा को सुनकर वोट डालें, हमारे उम्मीदवार की ऐतिहासिक जीत होगी। बी सुदर्शन रेड्डी बोले, मुझ पर भरोसा जताने के लिए इंडिया अलायंस का आभार, भरोसा कि गठबंधन से बाहर के लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, हम पूरी ताकत के साथ बी सुदर्शन रेड्डी के साथ हैं, हमारे प्रत्याशी की जीत 100%। जौनपुर में ग्राम प्रधान ने गांव में 3 बुजुर्गों को मृत बताया। पेंशन रुकने के बाद साहब मैं जिंदा हूं की तख्ती पहनकर तीनों डीएम ऑफिस पहुंचे। यूपी के चंदौली में सवारियों से भरे ऑटो पर गिरा पेड़, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बाराबंकी में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप में रोडवेज की बेकाबू बस ने टक्कर मारी, गड्ढे में पिकअप पलटने से कई लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। जौनपुर में बारिश और पानी में फैला करंट, ई रिक्शा चालक की मौत, 2 लोग उफनते नाले में बहे, पुलिस और एनडीआरएफ ने तलाशी शुरू की। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, परिवार संग मुलाकात की। वाराणसी में गणेश उत्सव के मौके पर तैयार किए जा रहे हैं इको फ्रेंडली मूर्तियां, बाजार में सजी है सुंदर प्रतिमाएं। अब देखते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें बिहार 2020 में। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज 11वां दिन। दरभंगा में आज मुजफ्फरपुर में होते हुए सीतामढ़ी जाएंगे। राहुल की वोट अधिकार यात्रा में आज तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और सांसद कनिमोई भी शामिल होंगे। प्रियंका गांधी आज लगातार दूसरे दिन यात्रा में मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी 28 अगस्त को सीतामढ़ी में ऐतिहासिक गांधी मैदान से प्राचीनतम जानकी मंदिर तक करेंगी रोड शो। जानकी मंदिर में सीता के दर्शन और पूजा अर्चना के बाद शुरू होगी यात्रा। वोटर अधिकार यात्रा में मंगलवार को हुई प्रियंका गांधी की एंट्री। राहुल गांधी के साथ तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी नजर आए। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा कि अमित शाह को कैसे पता कि बीजेपी सरकार 40 से 50 साल रहेगी, अब समझ में आया क्योंकि वोट चोरी हो रही थी। प्रियंका गांधी ने भी बिहार की जनता को किया आगाह, कहा कि बीजेपी के लोग वोट, नौकरी, नागरिकता चुरा रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा में रेवंत रेड्डी के शामिल होने पर भड़के प्रशांत किशोर, कहा कि राहुल बिहार को गाली देने वालों को मंच पर लेकर आ रहे हैं। रेवंत रेड्डी पर धर्मेंद्र प्रधान ने भी सवाल उठाया, कहा कि राहुल बिहार के लोगों को गाली देने वाले के साथ घूम रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी राहुल पर निशाना साधा, कहा कि बिहारियों का अपमान करने वालों का स्वागत किया जा रहा है, जनता सिखाएगी सबक। राहुल तेजस्वी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज, यात्रा से झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रियंका गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने पर साधा निशाना, कहा कि पूरा परिवार घूम लेगा, कुछ असर भी नहीं होगा, बिहार की जनता इनको सबक सिखाएगी। अमेरिकी टैरिफ पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम, कहा कि भारत आत्मनिर्भर है, स्वाभिमान के साथ भारत जीता है, चिंता की कोई बात नहीं। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने जनता से पूछे 5 सवाल। वोटर लिस्ट की गहन जांच होनी चाहिए या नहीं, विदेशों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने चाहिए या नहीं। राहुल तेजस्वी से धर्मेंद्र प्रधान का सवाल पूछा, क्या आप चाहते हैं चुनाव में बांग्लादेशी वोट दें। कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष राजेश राम बोले, लोगों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है, राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूत दिए हैं, फिर भी चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं। पटना के 2 बच्चों की मौत के बाद हुई हिंसा पर पुलिस ने किया बड़ा सवाल। वार्ड पार्षद ने राजनीतिक लाभ के लिए करवाया अटल पथ पर हंगामा, हिंसा करवाने के लिए बाहर से बुलाए गए थे लोग, साजिश का खुलासा। पटना के एसएसपी के मुताबिक हंगामे के लिए रची गई थी साजिश। 2 लाख रुपए देकर 8 दंगाइयों को इकट्ठा किया गया था। 2 मुख्य साजिशकर्ता, 8 लोग किए गए गिरफ्तार, 60 लोग हिरासत में। बिहार के बेगूसराय में बाल बाल बची 2 बच्चियों की जान। प्लेटफॉर्म पर जान के लिए रेलवे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी के नीचे से जा रही थी दोनों लड़कियां। सिग्नल मिलते ही ट्रेन खुल गई, दोनों लड़कियां सूझबूझ दिखाते हुए पटरी के बीचों बीच लेट गई, जिससे उनकी जान बची। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई है। 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश करने वालों को सरकार मुफ्त में जमीन देगी। अब देखते हैं राज्य की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में।
मुंबई से सटे विरार में 4 मंजिला इमारत के एक हिस्सा गिरने की घटना में अब तक 3 लोगों की मौत, मलबे में 8 से 10 लोगों के फंसे होने की आशंका। रात करीब 11:30 बजे नारंगी फाटा में रमाबाई अपार्टमेंट का एक हिस्सा गिरा। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी, बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज से हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम के मामले में 18 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की। रात करीब 2 बजे सौरभ के घर से निकली ईडी की टीम। ईडी की टीम के जाते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सौरभ भारद्वाज को कंधे पर उठाया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सौरभ भारद्वाज ने आज बड़ा खुलासा करने का ऐलान किया है। कहा कि जब चोर और ईमानदार दोनों के घर ईडी कर रही है रेड, तो भला कोई ईमानदार कैसे रहे। सौरभ के घर पर मौजूद पूर्व सीएम आतिशी ने ईडी की रेड को लेकर केंद्र के ऊपर निशाना साधा। कहा कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए करवाई जा रही है रेड। आप नेता संजीव झा ने सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड को बताया राजनीतिक बदले की पेट से। कहा कि ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम हमें चोर कहेंगे, उसकी उम्मीद नहीं थी। सीएम ममता बनर्जी ने उन्हें कुर्सी का तो सम्मान करना चाहिए कहा। भाषा विवाद पर ममता बनर्जी की दो टूक। कहा कि बांग्ला भाषा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट से मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे को झटका, आजाद मैदान में प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को आदेश, खारघर या फिर नवी मुंबई में प्रदर्शन की इजाजत दें। गणेश उत्सव के चलते इस तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीएम फडणवीस और महाराष्ट्र के डीजीपी में बैठक हुई। मनोज जारांगे के आंदोलन को लेकर हुई चर्चा। शर्तों के साथ आजाद मैदान में मिल सकती है प्रोटेस्ट की इजाजत। एमपी के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का महिलाओं पर विवादित बयान। कहा कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। जीतू पटवारी के बयान पर भड़के सीएम मोहन यादव। कहा कि माफी मांगे। कहा कि कांग्रेस नेता ने महिलाओं का अपमान किया है। जीतू पटवारी की सफाई। कहा कि एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर बयान दिया है। मोहन सरकार मुझे घेरना चाहती है। देश भर में आज मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी। अगले 10 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाएगा गणेश उत्सव। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश चतुर्थी की शुरुआत। भारी संख्या में गणपति के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। हैदराबाद में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर दिखी गणेश चतुर्थी की झांकी। काजीगुड़ा में पीएम मोदी के साथ बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर गणपति की विशाल प्रतिमा को सजाया गया। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाए गणेश उत्सव का पंडाल। पहलगाम हमले और वीर गणेश की दिखी झांकी। गणेश चतुर्थी के मौके पर पुरी के तट पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने 1,500 नींबू से बनाया गणपति का सैंड आर्ट। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और ब्राह्मोस को हाईलाइट किया। अब देखते हैं मौसम की 20 बड़ी खबरें। जम्मू क्षेत्र में भारी बारिश ने मचाई तबाही। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड में अब तक 34 लोगों की मौत। कई रिहायशी इलाके पानी में भरे। जम्मू में धारा 163 लागू की गई। जिला प्रशासन ने रात में लोगों को आवाजाही पर मना किया। आज सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी हुआ। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन में भारी बारिश की वजह से 22 ट्रेनों को कैंसिल किया है, जबकि जम्मू और कटरा स्टेशन से 27 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। जम्मू के कटरा से वैष्णो देवी रूट पर लैंडस्लाइड। अब तक 30 तीर्थयात्रियों की मौत। रोकी गई वैष्णो देवी की यात्रा। अर्धकुमारी के पास यात्रा मार्ग में हुआ लैंडस्लाइड। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। राहत और बचाव के काम में जुटी है रेस्क्यू टीम। गृह मंत्री अमित शाह ने वैष्णो देवी हादसे पर जताया दुख। सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा से बात की। कहा कि राहत और बचाव में जुटा है प्रशासन। जम्मू के डोडा में बादल फटने से भारी तबाही। कम से कम 4 लोगों की मौत। कई घरों को नुकसान पहुंचा। राहत और बचाव का काम जारी। डोडा में बादल फटने से कई इलाके में पहाड़ खिसकने की भी खबर। नदियों का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों से लोगों को हटाने के लिए प्रशासन जुटा। जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी का भी लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। नदी के प्रचंड प्रभाव को देखते हुए किनारे के इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। जम्मू में लगातार बारिश के चलते तवी नदी पर बने चौथे पुल के पास की सड़क बही। जलाशयों में पानी भरा। हिमाचल प्रदेश पर कुदरत का प्रचंड प्रहार। कुल्लू और मनाली हाईवे में पानी में बहा। हाईवे गाड़ियों को भी सैलाब में बहते हुए दिखा। ब्यास नदी की तेज धार की वजह से कई जगहों पर सड़कों का हिस्सा टूटकर पानी में समाया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां मलबे के साथ बह गई। मनाली में ब्रिज का एक हिस्सा भी बह गया। कुल्लू में दिखी तबाही की एक और तस्वीर। नदी में भर कर गिरा मकान। मनाली में होटल्स को खाली कराया गया। कई दुकानों को भी जल समाधि लेते देखा गया। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा ने हिमाचल को कई वर्षों पीछे कर दिया है। उत्तरकाशी में यमुना नदी का रौद्र रूप। पुल के बहुत पास से गुजरा है पानी। इलाके की ड्रोन की तस्वीर सामने आई। उत्तरकाशी के कई इलाकों में भरा पानी। यमुना नदी के प्रभाव को देखते हुए निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। पंजाब के पठानकोट में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरा। गाड़ियां रेंगती नजर आई। लोगों को भी परेशानी। पंजाब के फाजिलका में सतलुज नदी का पानी उफान पर। कई गांवों में घुसा पानी। लोगों को मवेशियों को लेकर पलायन करना पड़ा। पंजाब में भारी बारिश का अलर्ट। प्रशासन ने राज्य के सभी स्कूलों को 30 अगस्त तक के लिए बंद रखने का आदेश दिया है। हरियाणा के झज्जर में मूसलाधार बारिश। सड़कों पर आया पानी।